हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक थंबनेल में आपने देखा ही है, गुणनखंड और गुणक होने वाला है। गुणक यानी जिसको हम अपवर्त बोलते हैं, मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में हम इस क्लास में जानने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ आप करते हैं। जब भी आपको कभी कोई फ्रैक्शंस होती हैं उनको सॉल्व करना हो, उनके लिए आप एलसीएम और एचसीएफ निकाला करते हैं, या फिर डायरेक्टली आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछा जा सकता है। इन सब कामों के लिए हमें गुणनखंड आना जरूरी होता है, ठीक है। और अगर गुणनखंड हमें आ रहा होता है तो हमारे लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आसान हो जाती हैं। सबसे पहले तो गुणनखंड से पहले भी जो चीज़ आनी चाहिए वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाजिता का नियम हमें पता होना चाहिए कि किस संख्या को कैसे कैसे विभाजित कर सकते हैं, कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। पहले ही मैंने उसकी वीडियो डाल रखी थी कि अगर बीच में कभी कुछ ऐसा आएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देखें जाके, ताकि आपको और भी चीज़ें सरल तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं मल्टीपल्स की, इसकी मल्टीपल या जिसको आप बोलते हो अपवर्त, क्या बोलते हैं इसका आप दूसरा नाम भी देते हो अपवर्त। तो मल्टीपल का मतलब होता है किसी एक नंबर में अलग अलग नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या किसी एक नंबर में एक संख्या पे अलग अलग संख्याओं से बार बार मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना। जैसे मेरे पास है 4, और अगर मैं 4 के मल्टीपल को कहूँ तो 4 में आप अलग अलग नंबर से गुणा कराएं। आपने कराया 2 से, मिल गया 8। आपने कराया 3 से, मिला 12। आपने कराया 4 से, मिल गया 16। आपने करवाया 5 से, मिल गया आपको 20। तो ऐसे अलग अलग नंबर से आप जब भी मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, आगे आगे आपको ऐसे ही नंबर मिलते हुए चले जाते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ तो आपका ये टेबल बनता हुआ चला जाया करता है। क्या बनता है? टेबल, यानी पहाड़े आगे तरफ बनते चले जाते हैं, उसी को हम बोला करते हैं मल्टीपल, ठीक है। और फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर यानी गुणनखंड। भाई गुणनखंड किसी संख्या के गुणनखंड वो चीज़ें होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जो उसको डिवाइड कर सकती है। जैसे मैं कहूँ 8, तो 8 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है। 8 को खुद 8 डिवाइड कर सकता है, 8 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो दुनिया भर में जितनी संख्याएं होंगी जो जो 8 को डिवाइड कर सकती होंगी, उन सबको मैं कहूँगा कि सभी 8 के क्या हैं? गुणनखंड हैं, या 8 के फैक्टर, ये चीज़ें। अब फैक्टर में भी कुछ जो होते हैं, कुछ आपके सम होते हैं, कुछ आपके विषम होते हैं। देख रहे हैं आप, ये सम चीज़ें हैं, ये विषम है। तो कभी कभी आपको सम भी मिलेंगे, कहीं आपको विषम भी मिलेगी, कहीं दोनों भी मिल सकते हैं। और गुणनखंड बनाने के लिए आपसे बोला जाता है कि इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने। क्या करना है? अभाज्य। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो फिर इसको हटाते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो ये सारी चीज़ें अभी आगे आके निकलेंगे और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनको हटा के चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको सीधे से सबको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी समझ में आती हैं। तो यहाँ आप बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जिनके थ्रू हम समझने वाले हैं कि गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि उसको एक छोटी से छोटी संख्या से काट देना, और वो छोटी से छोटी संख्या 1 नहीं होनी चाहिए, बस 1 नहीं होनी चाहिए। आप 1 के ऊपर जाके किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक से अगर आप करोगे तो उसको काटने का कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, 1 को 8 को 1 से डिवाइड करो तब भी यह 8 ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम 1 से उसको ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ बात आई है अभाज्य गुणनखंड बनाने के। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो ये भी मैं बता चुका हूँ क्या होती है ना, पहली वीडियो है मेरी, उससे पहले मैंने सब सारी संख्याओं के बारे में बता रखा है। एक संख्या पद्धति के नाम से वीडियो पढ़ी, थंबनेल में लगा होगा, इसमें हम सिर्फ संख्याओं के बारे में चर्चा हमने की थी। कौन सी भाज्य, कौन से अभाज्य, कौन से सम, कोई विषम, कौन पूर्ण, कौन पूर्णांक, ऐसी सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें बनाने इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी जिसको और किसी संख्या से काटा ना जा सके। यानी किसी क्या, अगर मैं कहूँ 2 है तो 2 सिर्फ भैया स्वयं से कटता है, 3 है तो 3 स्वयं से कटता है, 7 है तो 7 स्वयं से कटता है। अगर कहूँ 14 2 से भी कटता है, 14 7 से भी कटता है। तो ये हो गई भाज्य हमारी, और ये सारी क्या हैं? अभाज्य, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का मतलब वो उसको और न तोड़ा जा सके गुणनखंड में।
तो मेरे पास क्या है, पहले 144। अब जो बच्चे पहली क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ हमें एक से तो भाग देना ही नहीं है, एक के ऊपर ट्राई करना है, यानी 2 से। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल काम करने वाला है। चीज़ें आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ऐसे में इसको क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। अब फिर मैं इसको 2 से ट्राई करूँगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12। अभी फिर से ये 2 से ही कटने वाली है, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। अभी फिर से 2 से कटेगी तो 2 नहीं 18, 9 है, 3 से कटेगा और ये देखो खत्म हो गया। इस तरह से 144 के गुणनखंड क्या बन गए, 2 2 2 2 3 और 3 बन गए। क्या बन गए भैया, 144 के फैक्टर बन गए। 2 है और 2 है और 2 है और 2 है और ये देखो ये फैक्टर है किसके, 144 के। तो ऐसे आपको बनाने होते हैं। अब मेरे पास 256 है। अगर मैं कहूँ कि 256 किससे कटेगा, तो जो जानते हैं वो बता देंगे कि 2 ही से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर ये क्या है, फिर ये 2 देखो 6। किसी किसी को शायद समझ में ना भी आ रहा हो कि कैसे काटते रहे, तो देखना जरा भैया। अगर यहाँ एक संख्या है तो एक यहाँ से भी ले लेना, एक ही अंक लेना है। तो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, फिर मैं कहूँगा कि 12 में दिला देना। 2 छक्का 12, ठीक है, और 12 के बाद बचा 8, तो 2 चौके 8, ऐसे कर देना। अभी दिखाई दे रहा है 2 से 3 बार में, 2 से ये 2 बार में, ठीक। अब 2 से ये क्या है, 16 बार में। 2 एक कम 2, इसका 1 बचा तो आगे हो जाएगा 12, 2 छक्का 12 कर देंगे, वही 6 यहाँ रख दिया। अब 2 से 16 को काटोगे तो 8 बार में, 2 से इसको काटोगे तो 4 बार में, और 2 से इसको काटोगे तो 2 से इसको काटोगे तो 1। कभी भी आपको गुणनखंड बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको विभाज्यता के नियम पता होंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। नहीं, ये गुणनखंड ही बच्चों का डर भी बना हुआ होता है कि उनको गुणनखंड नहीं आता तो चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पाते या किसी भी सवाल को आगे नहीं कर पाते। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूर बड़ी चीज़ है जिसको इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। यहाँ पे मेनली जो काम कर रही होती है वो विभाज्यता के नियम आपको पता है तो आप इसको इजीली तोड़ पाओगे या कर पा रहे हो। अब जैसे मेरे पास है 400 मुझे पता है लास्ट में 0 है तो 2 दूनी 4 करूँगा, दोनों 0 साथ में लगा दूंगा। फिर मेरे पास 0 आ रहा है तो 2 एक कम 2 करूँगा, बाकी के 0 लगा दूंगा। फिर भी 0 आ रहा है तो मैं फिर एक बार 2 से ट्राई करूँगा और इस बार 10 का नंबर आएगा, 2 पंजे 10 और एक 0 लगा रहेगा। इस बार फिर 2 से ट्राई करूँगा क्योंकि अभी भी मेरे पास 0 है। ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10। अब मेरे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे मैं इसको 2 से काट सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 5 से काटूँगा। अब भैया कैसे 5 से, 3 से क्यों नहीं किए, 4 से क्यों नहीं किए, 5 से ही सीधे क्यों आ गए, इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं होता क्या? तो मैं कहूँगा हाँ इनका मतलब तो होता है, लेकिन पहली बात तो 4 से मैंने इसलिए नहीं ट्राई किया क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। इसने कहा है अभाज्य बनाओ तो मैं भाज्य को नहीं लूँगा। फिर 3 तो है भाज्य संख्या तो मैं कहूँगा हाँ 3 है, पर ये 3 से नहीं कटेगा। तो आपको कैसे पता 3 से नहीं कटेगा? वो मुझे इसलिए पता क्योंकि 5 2 कितने बन गए, 7। ऐसे मैं पता कर लेता हूँ इस 3 से नहीं कटेगा, और आप भी पता कर लोगे जब वो क्लास आप करके आ रहे होंगे। ठीक है, तो 5 से अगर काटोगे तो 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। अभी यहाँ पे तो छोटा नंबर था तो पता चल गया कि 3 से नहीं कटेगा। जब भी बड़ा नंबर मिलेगा तभी आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। लास्ट में 5 भी आएगा और फिर भी वो 3 से कट रहा होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस में इसको लेके चला करते हैं, पहले छोटी नंबर से, फिर थोड़ा उससे बड़ी नंबर से, फिर थोड़ा उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी बड़ी नंबर से ट्राई करते चलते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट दिखा और उड़ा दिया सीधे, मतलब 400 है तो लगा दो 20 दूनी 40 रख दिया 20, ऐसे नहीं, सीधे पहले सबसे पहले छोटी छोटी नंबर से ट्राई करना होता है। आगे फिर मेरे पास 850 है। अगर मैं 850 को देखूँ तो इसके लास्ट में 0 है, तो मैं फिर से इसको क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, और 2 से कितनी बार में, 4 बार में। 2 चौके 8 तो हो जाएगा, फिर है 5, फिर मैं कहूँगा 5 है तो 2 का भाग 2 ही बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर इसका 1 बचेगा तो 1 आगे वाले के साथ जाएगा, आगे वाले के साथ बन जाएगा 0, तो 2 पंजे 10। ठीक है, फिर ये देखो 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में आ गया 5 जी, क्या है ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों? अब देखो 2 से इसलिए नहीं क्योंकि इसके लास्ट में कोई सम नंबर है नहीं। 5 2 7 7 4 11। अब इसका योगफल क्या आ गया भैया, 11 आ गया। इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो अब मैं ट्राई करूँगा सीधे 5 से। 5 से 42 है ना, तो 5 अट्ठे 40, इसका 2 बचा तो 5, तो 5 बचे 25। अभी फिर अगर एक बार 3 से नहीं कटा तो मैं बार बार 3 से नहीं करूँगा, ये कभी भी 3 से नहीं कटने वाला है। अब मैं इसको 5 से ही ट्राई करता रहूँगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब आप छोटी संख्या से ट्राई कर लिए हैं
और वो छोटी से नहीं कटा है तो फिर आपको एक ही काम करना है, उसके आगे वाली से ट्राई कर लेना है। फिर आप लौट के पीछे नहीं आओगे, किसी भी कंडीशन में आपको पीछे नहीं लौटना, आगे आगे चलते जाएंगे और आपको नई नई संख्याएं मिलती जाएंगी जिससे आप काट सकते हो। ये देखना है 5 से 5 एक कम 5 और यहाँ बचा 3 तो 5 7 35। अभी मेरे पास 17 किसी की टेबल में नहीं आता सिवाय खुद की टेबल के। ये देखो ठीक है, तो ऐसे 85 850 के क्या बन गए 2 5 5 और 17 और ये रहे 400 का फैक्टर्स। ऐसे बनाने होते हैं। अगर मेरे पास 1225 आ जाए 1225 तो देखना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। लास्ट में 5 इसलिए 2 से तो ट्राई करूँगा ही नहीं, ठीक है, किससे करूँगा 3 से देख लेता हूँ। 5 2 7 7 2 9 9 1 10 पहुँच रहा है। कितना पहुँच रहा है 10, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। जब 3 से नहीं हुआ तो फिर मैं 5 से करूँगा। कैसे 12 है ना, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 22, ये 2 बचा ना, 5 दूनी 10 12 का 2 बचा तो 2 को अलग रखेंगे अगले 2 के साथ, ये बना देगा 22। ये ना सोचना 2 को दिया अगले 2 को दिए 4 बन जाएगा ना, हासिल साइड में रखा जाता है। तो जो भी इसका कैरी होगा भैया आगे वाले के इस साइड में रख लेना। किस साइड में, टेंस प्लेस पे, यानी दहाई वाले स्थान पे रखा जाता है। अब कोई कहेगा इसका एक बच्चा है मैं इसको इधर रख दूँ तो 51 बन जाएगा, इसको 15 बनाना होता है, ठीक है। दहाई प्लेस पे रखा जाता है हमेशा, दूसरे वाले प्लेस पे। तो यहाँ पे देखो 2 बचा था, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, तो 5 चौके 20, 22 का भी 20 निकल गया तो 2 बचा तो 5, तो 5 बचे 25। अभी भी 5 है, 3 से मत करना, 5 ही से करना। कैसे 5 चौके 20 24 है ना, 4 बचा 45, तो 5 9 45। 7 को पता है कि आपको ये किससे कटना है, 7 से कटना है, ठीक है। इसके फैक्टर 5 5 7 7 हो गए। क्या हो गए 5 5 और 7 7। अब लास्ट मेरे पास बचा हुआ है 1840। इसमें भी आप लोग थोड़ा सा समझ के चलना कि फैक्टर बनाना है तो कैसे। 2 नहीं 18, क्या दिख रहा है 18, तो 2 निम्मा 18 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और ये 0, ठीक है। 2 दूनी 4 और 0 है तो 0 को साइड में रख देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास देखो 0 है तो फिर 2 से करूँगा, 2 चौके 8, 8 बचा ना, ये 8 निकल गया, 1 बचा, 2 2 छिक्का 12, ये रहा 0। फिर मैं 2 से ट्राई करूँगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 0 भी लगा है, ठीक है। 2 से फिर मैं ट्राई करूँगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 है ना, फिर 2 एकम 2, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कर सकते, तो 5 1 6 6 1 7 7 बन रहा है ना, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। तो मैं ट्राई करूँगा 5, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, और 23 एक अभाज्य संख्या, इसलिए ये स्वयं से ही कटेगी। तो ये 840 के हो गए कुछ फैक्टर्स जो आपने भी यहाँ पे देख लिए। अब शायद आपको फैक्टर्स समझ में आ चुके होंगे कि किस संख्या से डिवाइड करना है और किस संख्या से नहीं करना है, कब किसको पकड़ना है। डिवाइड करने के लिए हमेशा आपको ट्राई करना है तो किस संख्या से, अभाज्य संख्या से। भाज्य को कभी मत लाना, भाज्य जैसे कि 4 6 9 10 12 14 15, ये सारी भाज्य संख्याएं, इनसे कभी ट्राई नहीं करना। और भी हैं आगे भाज्य संख्याएं जो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कौन कौन सी भाज्य होती हैं जो किसी दूसरी टेबल में आ जाती है। जैसे 15 आता है 3 की टेबल में, 5 की टेबल में भी। अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आए तो वो अभाज्य है, नहीं तो फिर वो क्या है, हमेशा ही भाज्य रहेगी, ठीक है। देखो तो हमेशा आपको ट्राई किस नंबर से करना है, अभाज्य संख्या से ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ से गुणनखंड होते हैं खत्म, और अब हम थोड़ा चलते हैं मल्टीपल्स की तरफ, यानी अपवर्त की तरफ। वो तो आपने देख ही लिया था कि अब मल्टीपल का मतलब उसके अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना, पर उसके कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास, तो उनको भी देख लो। तो अपवर्त में जाने से पहले कुछ ये भी क्वेश्चंस देख के चलते हैं, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। गुणनखंड का मतलब मैं यही बता दूं आपको कि जो भी गुणनखंड किसी संख्या के बनेंगे, पहले ही बता चुका हूँ, हालांकि पहले आपको ये मैंने बताया हुआ है कि गुणनखंड क्या होंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे। गुणनखंड का मतलब कि जिस संख्या का गुणनखंड है वो उस संख्या को डिवाइड हमेशा कर सकते हैं। यानी अगर कभी आपके पास गुणनखंड से रिलेटेड ऐसा सवाल बन जाए कि चेक करो कि जो पहला नंबर है वो बाद वाले नंबर का गुणनखंड है कि नहीं है, तो 8 अगर 35 को डिवाइड कर देगा तो है, नहीं करेगा तो नहीं है। चेक करो 8 35 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए 8 35 का गुणनखंड नहीं है। और कहते हैं कि 7 35 का है क्या, 7 35 को डिवाइड कर दे रहा है 5 भाग में, इसलिए 7 क्या है, 35 का गुणनखंड है। चेक करना हो तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे है, इनके सभी गुणनखंड आपको लिखने हैं कि 225 के गुणनखंड कौन से हैं उनको लिखो सारे, मतलब कि 225 कितनी ऐसी संख्या है जिनसे वो डिवाइड हो सकता है।
वैसे ही 420 ऐसी कितनी संख्या है जिनसे 420 डिवाइड हो सकता है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो एक होता है क्या, एक, जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है। दूसरा होता है वो कोई भी खुद को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि पहले मैं चेक कर लूँ कि इसके बनेंगे कितने, नहीं तो ऐसे तो मैं ढूंढता ही रहूँगा कि कौन होगा, कौन डिवाइड करेगा। ऐसे मुझे 1 2 3 4 सबसे चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले निकाल लूँ इसके होंगे कितने, ठीक है, उसी हिसाब से मैं देख लूँगा। तो निकालने के बाद पहले क्या करेंगे हम, 2 2 5, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं भाई, गलत हो गया, सॉरी भाई, 2 से कटेगा ही नहीं। 3 से कर लेते हैं, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कैसे, क्योंकि 5 5 5 2 7 7 2 9 15 है, इसलिए 5 3 1 3 2 नहीं 6 हो जाएगा, 1 3 5 15। और ये 5 5 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, खत्म। बताओ क्या बन गया है गुणनखंड में, गुणनखंड में बना है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। हाँ, ऐसे ही आपको लिख के चलना है। अगर कोई और भी इसमें संख्या शामिल होती और जितनी बार शामिल होती तो मैं उसको लिख देता कि 11 है, मान लो 11 आता 3 बार, तो मैं लिख देता 11 पावर लगाता 3। समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं तो यहाँ भी देख लेंगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ समझ में आ ही जाएगा। देखो तो आपको क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, इन पावर्स में एक एक जोड़ना, एक जोड़ोगे 3 बनेगा, एक जोड़ोगे 3 बनेगा, और सभी का आपस में करवाना गुणा। जो आंसर आएगा इसका मतलब इसके इतने ही फैक्टर बने, कितने, सिर्फ और सिर्फ 9। किसके, 225 के कितने, 9 फैक्टर। चेक करो कैसे, आपके पास 3 का मल्टीपल्स देखो। अब मैं कहूँगा कि 3 त्रिक 9, तो ये कहेंगे आप हाँ 9 से भी डिवाइड, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि 3 त्रिक को 9 हो गया, और 3 5 15, इस 3 से 15 से भी ये कट जाएगी, तो मैं लिख दूंगा 15, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 5 5 25, अरे पहले तो 5 ही छूट गया, 5 को भी लिखो, 9 को भी लिखो, 15 को भी लिखो, ठीक है। 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 15 हो, कितने हो गए, 3 2 5 1 6, बनने कितने, 9। 3 अभी और रह गए हैं, 3 कौन से हैं, तो 3 त्रिक 3 5 15, 15 तो लिख ही लिया है। 3 त्रिक को 9, 9 पना 45, ऐसे जोड़ लेना भाई, इनको रख लेना, गुणा कर लेना, 3 त्रिक को 9, 9 पना 45, ये हो गया 45। अब सभी का गुणा कर लो, सभी गुणा करोगे 225 आएगा, यहाँ लिखा है। नीचे के 3 का कर लो, 5 5 25, 25 दिया 75। अब बताओ भाई कितने हो गए, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 हो गए। अभी भी कोई है जो आंखों में आ ही नहीं रहा, कौन है भैया जो छुपा हुआ है, तो 3 5 15, 15 दिया 45, क्या है 45, तो रख दिया हमने। 3 3 को 9 पने 45, 5 दिया 15 5 75, और यहाँ से 5 5 25 दिया 75, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। क्या बचा है भाई, तो मैंने इन तीनों 3 और 3, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5, तो मैंने 3 3 से क्या बनाया था, 9 बना दिया था। 3 तो होगा ही, 3 आया है तो 3 होगा, और 5 भी आया है तो 5 भी होगा। अब मैं करूँगा 3 3 को 9, चलो 9 बन गया, बचा क्या अभी 3। अब मैं ले लेता हूँ एक 3 एक 5 को, पहले मैंने इन दोनों को लिया, अब मैं इन तीनों को ले लूँ, तीनों को, तो 3 3 9, 9 पने 45, तो मैंने 45 भी रख लिया। अब मैं इन चारों को लूँगा तो ये वाली बन के आ जाएगी, ये तो रखी है पहले से। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से एक लूँगा, तो एक तो रखा मैंने 5 को, नीचे से 2 ले लूँगा, 5 बचे 25, हाँ मेरा अभी 25 छूट गया। अब देखो अब 9 हो गए क्या, 3 3 3 6 6 3 9, हाँ अब 9 कंप्लीट हो गए। तो इसके कितने बनने थे, 9। अगर आप नहीं ये सीखोगे कि कितने बनेंगे तो आप भी मेरी तरह ढूंढते रहोगे कि कौन अभी नहीं आया, ठीक है। अब क्या अगर मुझे ना पता होता कि यहाँ 9 आएंगे तो मैं 25 आने के बाद भी और ढूंढता कि क्या और भी बन जाएंगे, ऐसे में आपको लंबा समय लग जाएगा। जैसे ही मुझे पता चला कि 9 बनने हैं और मेरे 9 कंप्लीट हो गए तो मैं कहूँगा बस इतने ही बनने थे। तो 9 का क्या रोल है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई तो थोड़ा सा इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना। 420 अगर मेरे पास है, पहले कहूँगा लास्ट में 0, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 0 को छोड़ दो, ठीक। अभी भी 0, फिर 2 से 2 1 कम 2,
और देखना जरा सा, 2 एकम 2 हो गया ना। अगली बार आप 1 में भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा तो आप कहोगे 2 पंजे 10। जैसे ही आप ऐसे रखोगे तभी आप गलत हो जाओगे। अगर आपको एक बार में 2 संख्या लेनी है तो वो संख्या शुरू की होती है। सिर्फ आप शुरू में एक बार में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी चाहो उतनी ले सकते हो सिर्फ शुरू में। बीच में आपको जरूरत पड़ती है, बीच में आप एक बार में उतनी संख्या ले सकते हो, कितनी, बीच में एक बार में एक संख्या। दूसरी की जरूरत पड़ी तो उसको भी ले लेना, मगर यहाँ 0 बढ़ा के। यहीं पे आपकी गलती, बहुत ज़्यादा गलती मैंने देख रखी है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे होते हैं। वो कहते हैं 2 पंजे 10 और इसको 15 बना के छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्या है, गलत हो जाता है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक साथ दो अंक ले लिए, 2 डिजिट्स आपने ले लिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाता है। करना क्या है, इन दोनों को एक साथ आपको दो के बाद 2 से 5 15 सॉरी क्या है ये 10 को आप 5 बार में एक साथ उड़ा रहे हो, काट दे रहे हो, तो उसके लिए एक 0 भी बढ़ा देना। अगर मैं कहता ये सिर्फ क्या है 10 है, तो मैं कहता कि हाँ एक बार में काट दो, लेकिन अभी इसके पहले 2 है, पहले आप निपट चुके हो एक बार। अगर पहली बार में मान लो ये आता आपके पास 104, तो आप पहली बार में इसको 2 पंजे 10 घोषित कर देते, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हो, ठीक है। और इसको 2 दूनी 4 कर देते। लेकिन अब ये क्या है, 4 अगर पहले आया तो 2 दूनी 4, उसके बाद 0, फिर 2 पंजे 10। शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि वैसे भी अगर आप इसको 0 लगाते ना, 0 और 5, वैसे भी 0 का कोई रोल होता नहीं पहले, लेकिन 0 का रोल बीच में जरूर होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो 5 1 6 बन गया, तो किससे ट्राई करोगे, 3 से। 3 3 9, 3 5 15, 5 से करोगे 7 बार में, 7 से करोगे ये खत्म। बताना 420 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, तो 2 की पावर 2 बन गई, 3 की पावर 1 बन गई, 5 की पावर 1 बन गई, 7 की पावर 1 बन गई। बताओ इसके कितने फैक्टर बनेंगे, तो पावर को लेना, 1 जोड़ो 3, 1 जोड़ो 2, 1 जोड़ो 2, 1 जोड़ो 2, इतने बनेंगे। कितने, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी, टोटल इसके 24 फैक्टर बनेंगे। क्या भैया 24? हाँ भाई 24 फैक्टर इसके बनेंगे। बनाना संभव है, बना सकते हैं, 20 22 23 24 हैं, बना सकते हैं। तो लेकिन बनाएंगे कैसे, तो देखना, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, क्योंकि 1 इसका फैक्टर होता है। अभी 2 से कटी है, इसका मतलब इसका 2 भी फैक्टर हो गए। 3 से भी कटी है, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर है। ये 2 से 2 बार कटी है, इसका मतलब 4 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। ये 5 से भी कटी, इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर है। ये 2 और 3 दोनों से कटी है, इसका मतलब इसका 6 भी एक फैक्टर है। और 7 से कटी है तो 7 भी इसका एक फैक्टर है। ये 2 से 3 बार नहीं कटी, इसलिए इसका 8 तो फैक्टर हो ही गई नहीं। 9 होगा क्या, 9 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से 2 बार नहीं कटी, 3 से 2 बार कटी, 3 2 बार मिलके 3 3, तब 9 आता, 3 3 9। लेकिन अब ये 9 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से 2 बार नहीं कटी। अब मैं कहूँगा कि चलो अब सारे तो फैक्टर्स हो ही गए, अब मैं ट्राई करता हूँ। 2 2 तो मैंने रख लिया 4, और 2 2 3 भी रख लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 भी हो जाएगा। और इसको भी शामिल कर लो, 12 पंजे 60 भी हो जाएगा। इसको शामिल करोगे तो 420 खुद ही हो जाएगा, ठीक है। और देखना अब यही काम नीचे से करना, 7 को रख ही लियो, 7 पंजा 35 रख लो, 35 तिया 105 भी रख लो, ठीक है भाई। इधर वाली भी संख्याएं होती हैं, अगर इधर वाली ले लिया हो तो इधर वाली भी रख लिया करो, 7 35 105, और इस तरह से 210 भी हो जाएगा। 35 दूनी 210, 210 दूनी 442, 20 तो है ही, ठीक है। ऐसे नीचे से हो गया, ऊपर से सीरीज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, बीच से उठाता हूँ। कैसे, 2 तिया 6 रख लिया है, 6 पंजे 30, 30 नहीं है ना, 30 भी रख लिया, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 बजे 15, 15 सत्ते 105 मैंने एक बार रख लिया। चलो कोई बात नहीं। अब देखना 7 तिया 21 मैंने लिया है क्या, 7 तिया 21 नहीं लिया था। 7 दूना 14 मैंने लिया क्या, नहीं लिया। 7 चौक 28, 7 दूना 14 दूनी 28 भी तो हो जाएगा इसका। और 7 तिया 21, 21 दूनी 42 भी तो होगा इसका। और 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 तो हो ही गया। और 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 भी इसका होगा। ऐसे तोड़ मरोड़ के इसके बनाते चले जाएंगे। कितने बनाएंगे, 24 तक बनाएंगे। संख्या पता कैसे करनी, पावर लगाना, सब में एक जोड़ देना, लास्ट में गुणा करा देना, पता चल जाएगा 24 फैक्टर होंगे। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके लिए टाइम लगता है, और टाइम जिसमें ज़्यादा लगेगा वो चीज़ आप पूरी खोल के तो नहीं दिखा सकते ना। कैसे कि जैसे मैं कहूँ कि 1 की पावर 99 को सॉल्व करो, तो आप इसको ऐसे तो नहीं करोगे ना, आप इसको डायरेक्टली आंसर बन तो सीधे ही पता चल जाता है। तो आप इसको एक एक करके 100 बार गुणा नहीं करते हो। या यूँ कहूँ कि आपको कहा जाए इस 2 की पावर 99 को
खोल करके लिखना है, तोड़ करके। तो आप इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 99 बार तो लिखोगे नहीं, तो डॉट 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 करके इसको 99 आप बार लिख देते कि 99 बार है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ये 4-5 संख्या में होते तो निकाल देता। मैक्सिमम अगर ये 7, 8 या 9, 10 तक भी होते तब भी निकाल देता। ऐसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, पर तरीका यही है। तरीका आपको सीखना है, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे किसी भी सवाल के लिए, ठीक है। सामने आपका सवाल होगा पर मैं नहीं होगा, इसलिए तरीका मेरा वाला होगा, है ना। तरीका क्या होगा, मेरा होगा, सवाल आपके सामने होगा पर वहाँ मैं नहीं होगा। अगर करना आपको पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से गुणनखंड कैसे हैं, क्या हो, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब एक आपको जरा सा बता देना लास्ट में, क्लास खत्म होने के बाद, 180 के जो गुणनखंड बनने हैं वो कितने बने, क्या कितने बने, ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ आती है बात मल्टीपल्स की। तो मेरे पास क्वेश्चन है 13 के 5 गुणनखंड बताओ। 13 के कितने, अगर आपसे बोला जाए 13 के 5 गुणज, तो आप कुछ भी 13 में किसी भी संख्या से गुणा करवा दो, बस 5 बार करवा देना, अलग अलग संख्याओं से अगर निकाल लेना। जब आपसे बोला जाए 13 के प्रथम 5, तो ये प्रथम 5 मतलब जो सबसे पहले वाले 5 है वो उनको निकालना है, यानी 13 का टेबल। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 39, 52, 65, ये हो गए 13 के पहले 5, ठीक है। अगर ये बोलता कि सिर्फ 5 निकाल दो, तब आप चाहे 26 ले लो, और चाहे 52 ले लो, और चाहे 78 ले लो, चाहे 91 ले लो, चाहे 104 ले लो। ये सारे 13 के क्या है, फैक्टर्स होते हैं, या अपवर्त्य होते हैं, या इन्हीं को गुणज या इन्हीं को गुणक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। या कभी आपको गुणक दिखाई दे हिंदी वालों, क्या कभी आपको अपवर्त्य दिखाई दे, तो सबका मतलब क्या है, एक ही होता है। इंग्लिश वालों को तो बढ़िया भैया, उनको सीधे सीधे ही बोलेगा मल्टीपल, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज़ होती है। एक और मेरे पास है 22 के प्रथम 4 गुणज लिखो। 22 के प्रथम 4, मैं फिर लिखूंगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88। ये हो गया क्या, 22 के प्रथम 4 गुणज। अब एक आपके लिए भी छोड़ के जाऊंगा, आपको बताना है कि x के 4 गुणज क्या है, x के 4 गुणज क्या है। तो आप कहोगे x के 4 गुणज यानी x एकम x, x दूनी क्या होगा भैया, x दूनी हो जाएगा 2x, x तिया 3x, x चौके 4x। तो ये हो गए x के कितने, 4 गुणज। खतरनाक सवाल तो है नहीं, पर हाँ थोड़ा सा है तो सवाल। क्या है x के लिए देखो क्या है, जैसे ही x के लिए है वैसे ही आपको y के प्रथम 4 क्या होंगे, y के प्रथम 5, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर होगा। कमेंट में बता देना। और आज के बाद ये गुणनखंड वाले सवाल शायद आपको दिक्कत ना करे, वो जो आपको पहले करते थे, है ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा इसको ज़्यादातर अच्छे से समझने के लिए आपको डिविजिबिलिटी की क्लास जरूर करनी पड़ेगी। वहाँ मैंने 1 से लेकर के 15 तक डिविजिबिलिटी बता रखी है, जहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।